दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ 10 सेंटेंस और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ही इज़ अ ब्लोहार्ड, इसका मतलब क्या है? वह एक नंबर का फेंकू है। फेंकू मतलब लंबी लंबी फेंकता है, वो एक नंबर का फेंकू है। तो उसे बोलेंगे ही इज़ अ ब्लोहार्ड, वो एक नंबर का फेंकू है, बहुत ज़्यादा फेंकता है। अगला वर्ड, माई पाम इज़ इचिंग, इसको पाम कहेंगे, पालम नहीं कहेंगे। माई पाम इज़ इचिंग, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। पैसा आने वाला है, ऐसा बोलते हैं ना, खुजली हो रही है। माई पाम इज़ इचिंग, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। माई पाम इज़ इचिंग। अगला, माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग, आप ट्विचिंग नहीं बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं जंपिंग। मेरी बाई आँख फड़क रही है, अक्सर ये बोलते हैं ना अपन लोग, मेरी बाई आँख फड़क रही है। माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग। अगर दाई फड़क रही है तो राइट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है डोंट लिटर हेयर एंड देयर। लिटर नहीं होता है कचरा फैलाना, यहाँ वहाँ कचरा मत फैलाओ। घर पर भी यूज़ कर सकते हो, और या कोई जो किला वगैरह होता है उसके आसपास भी लिखा रहता है, बाग वगैरह के पास, डोंट लिटर हेयर एंड देयर, कृपया यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाएं। इट्स अ विन विन सिचुएशन, इसके दो मतलब होते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और आम के आम और गुठलियों के दाम। सांप होगा ये सांप, ठीक है। आम के आम और गुठलियों के दाम, या सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। दे आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थाली मतलब एक जैसे ही है वो, उनसे क्या कह रही है, वो क्या काम करेंगे, वो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आई गेट अप अर्ली बाय फोर्स ऑफ हैबिट, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, बाय फोर्स ऑफ हैबिट। इसका मतलब होता है कोई काम हमें करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। जैसे तुम कितने बजे उठ जाते हो? मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ। कैसे उठ जाते हो यार, हम पे तो उठा भी नहीं जाता। बस फोर्स ऑफ हैबिट हो गई है। फोर्स ऑफ हैबिट का मतलब किसी काम को इतनी बार आपने कर लिया है कि उसकी आदत पड़ गई है ना, अपने आप ही आँखें खुल जाती, अपने आप ही आप तैयार हो जाते हो। इसके लिए अपने आप ही, इसको कहना नहीं पड़ता, पढ़ने अपने आप बैठ जाता है, बाय फोर्स ऑफ हैबिट। ही इज़ बेइंग फॉर योर ब्लड, वो तुम्हारे खून का प्यासा, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, खून का प्यासा हो रहा है। अब देखिए, जनरली कोई खून तो पीता नहीं है, प्यासा का मतलब होता है खून का प्यासा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है तुम्हारे ऊपर। तो ही इज़ बेइंग फॉर योर ब्लड का मतलब होता है वो तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा है। ही इज़ बेइंग फॉर योर ब्लड। डोंट लेबर अंडर द इल्यूज़न, अपने कोई गलत फहमी मत पालो कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अपनी कोई गलत फहमी मत पालो कि वो तुम्हें प्यार करती है। तो गलत फहमी मत पालो का मतलब होता है डोंट लेबर अंडर द इल्यूज़न, कोई गलत फहमी मत पालो। अगला वर्ड है, सेंटेंस है, वी गॉट अवर वायर्स क्रॉस्ड। वी गॉट अवर वायर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है तो मतलब गलत फहमी हो जाना। कैसे, मैं इसका यूज़ करके बता देता हूँ। गलत फहमी हो जाना, ठीक है। मान लीजिए कि आपका रिश्तेदार आ रहा है, उन्होंने कहा बेटा आ जाना 8 बजे बस स्टेशन पे, और आपने सुन लिया कि रेलवे स्टेशन पे। तो आप पहुंच गए रेलवे स्टेशन, वो बेचारे बस स्टेशन पे आपका इंतजार करते रहे। तो आप क्या बोलोगे? अरे वी गॉट अवर वायर्स क्रॉस्ड, ही सेड बस रेलवे स्टेशन एंड आई हर्ड बस स्टेशन। वी गॉट अवर वायर्स क्रॉस्ड। अच्छा, किसी ने कहा आना, बर्थडे है 18 तारीख को, पार्टी है, पर आप भूल गए, आप आए 19 तारीख को। अरे मैंने 19 सुन लिया। वी गॉट अवर वायर्स क्रॉस्ड, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आपको अंदर कोई गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसमें अपन बोलते हैं कि वी गॉट अवर वायर्स क्रॉस्ड, हमारे तार जो थे वो उलझ गए थे, तुमने कुछ और कहा, मैंने कुछ और सुन लिया। दोस्तों, ये वाले जो वर्ड हैं ये दूसरी स्लाइड के थोड़े से एडवांस हैं, बट ये सीरियल में वगैरह में यूज़ होते हैं। अगर आप देखेंगे इंग्लिश में, जितने भी इंग्लिश जो OTT हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इसमें इस तरह के सेंटेंस यूज़ होते हैं। तो आज नहीं तो कल आपको सीखने तो पड़ेंगे, तो इस चैनल पर सीख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले 10 सेंटेंस लेकर, बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा आपके सामने।